सुना है 15 दिन से भगवान बीमार है हमारे। ये क्यों? भगवान जी बता रहे हैं यहाँ तबीयत खराब है कि हमें बहुत बुरा लग रहा है। अधिक स्नान होने के कारण भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीडीएस न्यूज़ में। मथुरा के धर्म नगरी वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। स्थल कृष्ण लीलाओं का गवाह है। यहाँ चप्पे चप्पे में भगवान कृष्ण के किस्से और कहानियों का जिक्र होता है। आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो उस पर किसी का भी यकीन करना मुश्किल है। दरअसल मथुरा वृंदावन में हर साल एक बहुत ही अजीब घटना होती है। वृंदावन में एक अनोखा मंदिर है जहाँ पर हर साल भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, बीमारी के दौरान भक्तों को दर्शन भी देते हैं। बीमारी के दौरान उन्हें दवा भी दी जाती है। चौकियों नहीं, ये सब सच है। दरअसल वृंदावन के परिक्रमा रोड ज्ञानगुड़ी के पास स्थित जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ हर साल 16 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा से 16 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को पूरे देश की पवित्र नदियों और समुद्र के जल से स्नान कराया जाता है। इससे भगवान की तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद वो आराम करते हैं और उन्हें औषधियाँ खिलाई जाती हैं। तब जाके 16 दिन बाद भगवान की तबीयत ठीक होती है। इसके बाद भगवान को दूध दही से अभिषेक करके गौ माता के दर्शन कराए जाते हैं। तब जाके मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। नील जी बताएं, भगवान के जो भक्त दर्शन करने आ रहे हैं और भगवान उनको दर्शन नहीं दे पा रहे, तो क्या वजह बताई जा रही है? जी, जैसा कि आप सभी को पता है, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान का स्नान यात्रा महोत्सव मनाया गया 4 जून को, जिस दिन भगवान के अधिक स्नान के कारण भगवान अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होकर भगवान विश्राम गृह में चले गए। फिर भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। भगवान अपने दर्शन भक्तों को पटचित्र के रूप में देते हैं। भगवान की बीमार होने के कारण हमें बहुत खेद है कि भगवान जल्दी स्वस्थ हो जाएं। भगवान कल के दिन 19 तारीख को स्वस्थ हो जाएंगे। उस दिन भगवान का नवयौवन महोत्सव मनाया जाएगा मंदिर में। तो अभी भगवान का किस तरीके का इलाज चल रहा है? जी, अभी भगवान का आयुर्वेदिक उपचार चल रहा है, जिसमें आज भगवान को नीम और मिश्री लगाए गए थे भोग सुबह। फिर उसके बाद नीम गिलोय का भगवान को भोग लगाया गया। फिर भगवान को एलोवेरा का लेप लगाया गया। ये आज किया है। तो महाराज जी, इस तरीके से घर में कोई बच्चा बीमार होता है, हम बीमार होते हैं, हमारे परिजन उनको देखने के लिए आते हैं, सद्भावना अपनी प्रकट करते हैं, तो ऐसी में भगवान को दर्शन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जी, भगवान का स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान के जब बीमार हो जाते हैं तो उनके दर्शन भक्तों को नहीं होते। इस बात का हमें बहुत खेद है, क्योंकि भगवान इस समय आइसोलेटेड है, वो किसी को दर्शन नहीं दे सकते। ये परंपरा स्कंद महापुराण के अनुसार करी जा रही है, क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म के वेद हैं, वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री स्कंद महापुराण, उसमें जगन्नाथ जी की सारी विधि विधान से उसमें लिखा हुआ है कि कब स्नान यात्रा, कब कैसे भगवान का बीमार पड़ना और फिर उनकी रथ यात्रा महोत्सव, इस बारे में सब कुछ स्कंद महापुराण में लिखा हुआ है। हम उसी प्रकार से विधिवत भगवान की क्या भगवान हर साल बीमार होते हैं 15 दिन के लिए? जी बिल्कुल, हर साल स्नान यात्रा के बाद भगवान अस्वस्थ होते हैं, भक्तों को दर्शन नहीं देते। तो वैद्य जी इलाज कर रहे हैं भगवान का? जी बिल्कुल, भगवान की अंगराग सेवा चलती है, जिसमें मैं भगवान की अंगराग सेवा करता हूँ इस समय। तो इस दौरान भगवान की जो नित्य क्रिया है वो कैसे होती है? प्रसाद की, भोग की, शयन की? भगवान की पूजा पाठ, बाल भोग सभी उसी समय से जैसे लगता आ रहा है, उसी समय से लगता है। बस इसमें यह बदलाव आता है कि भगवान को जो प्रिय भोजन है, जैसे कि महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ का प्रिय, वो उनको भोग में नहीं लगाया जाता है। उसकी जगह भगवान को सूखा भोग लगाया, जैसे जो घर में बीमार व्यक्ति होते हैं ना, उसको जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, सेम वैसा ट्रीटमेंट भगवान जगन्नाथ को दिया जाता है। भगवान जल्दी से ठीक हो उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जी, भगवान जल्दी से ठीक हो इसलिए भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ सुनाया जा रहा है मंदिर में। भगवान के लिए अखंड कीर्तन चल रहा है मंदिर में, और पूजा पाठ नित्य दिन चल रही है सेवा, कि भगवान जल्द से जल्द स्वस्थ हों और भक्तों को दर्शन दें। 20 तारीख को भगवान सभी भक्तों मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि भक्त जो आ रहे हैं काफ़ी दुखी होकर जा रहे हैं, तो वो भक्त दूर से आए हैं, मगर आप भगवान के साथ 24 घंटे रहते हैं, तो आपको कितना अनुभूति, कैसा महसूस हो रहा होगा? इस विषय में तो मुझे भी खेद है, पर हम स्कंद महापुराण के विधि के विधान से हम बंधे हुए हैं कि जैसा भगवान की नित्य सेवा होती है हम उसी प्रकार से करेंगे। हम उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। कहाँ से आए हैं आप? हम
कलकत्ता से आया तो दर्शन करने आए थे, दर्शन मिले आपको? है, इसलिए खराब लगता है कि भगवान को दर्शन नहीं कर पा रहा है, भगवान बीमार है। तो मन बहुत दुखी है आपका? मन बहुत दुखी हुआ आपका? हाँ, मन बहुत दुखी हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हाँ, हम जानते नहीं तो पहले, नहीं तो इस समय आता नहीं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब कलकत्ता से यहाँ तक चल के आए और दर्शन नहीं मिले, आपको क्या अनुभूति हुई है? हाँ, दुख तो होता है, भगवान से दर्शन नहीं मिला तो मन दुखी हुआ कि भगवान का दर्शन नहीं मिला। उनको आशीर्वाद कर रहा है पर्दा से, उपचार चल रहा है भगवान का? हाँ, चल रहा है, हमको दर्शन नहीं मिला। तो क्या भगवान के लिए प्रार्थना करेंगे स्वस्थ होने के लिए? हाँ, प्रार्थना किया है हम सबको, हमारा फैमिली को, सबको भगवान भाला रखे, सुखी रखे, ये भगवान को प्रार्थना किया है। तो बताइए, भगवान बीमार चल रहे हैं, क्या जानकारी है? बस भक्ति मार्ग में कब से स्वस्थ है भगवान? स्वस्थ है बहुत पहले से सोचते हैं। किस तरीके चल रहा है भगवान का? ये भगवान से जहाँ भगवान है, जो नाम है भगवान ही हो, राम बोलो, श्याम बोलो, राधे बोलो, सब भगवान ही है। तो भगवान कीर्तन कर रहे हैं भगवान के मंदिर में, क्यों कर रहे हैं कीर्तन, क्या वजह है? कीर्तन करें अपने मन शांति, सब चीज़ जल्दी ठीक हो जाए इसलिए? श्रद्धा जो भी लाभ तो हो, कीर्तन की खास वजह क्या है, क्यों कर रहे हो कीर्तन? सच सच मतलब भगवान जल्दी भगवान जल्दी ठीक हो। हाँ जी, भक्ति मार्ग अच्छा है सब। कि भगवान हमें दर्शन नहीं दे पाए, हम जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे कि हमें जल्दी से भगवान के दर्शन मिले। अच्छा, क्या महसूस हो रहा है आपको, भगवान ने दर्शन आपको नहीं दिए तो? हमें एक परिवार की तरह महसूस हो रहा है, जिस तरह मतलब हमारे परिवार के मेंबर की जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, हमें सबको, पूरे घर को बुरा लगता है, इस तरीके से हमें अभी बुरा लग रहा है। राधिका मिश्रा, राधे, आज कहाँ आए दर्शन करने? आप यहाँ हम रघुनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। जगन्नाथ जी दर्शन करने आए, तो भगवान ने दर्शन दिया आपको? नहीं, आज बहुत हम लोग आते ही रहते दर्शन करने, आज भगवान ने दर्शन नहीं दिए, पर भगवान थोड़े रुष्ट हुए शायद हमसे। आज भगवान की शायद तबीयत सही नहीं है, आज हमें बहुत बुरा लग रहा है कि भगवान आज हमें अपने दर्शन ना दे पाए। तो बताए लोगों ने भगवान बीमार है? हाँ, तो परिवार का मेम्बर जब बीमार होता है, भगवान आपके बीमार हो गए, आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत बुरा महसूस हो रहा है और एक तरह से अलग ही बुरा लगता है जब नहीं मिल पाता। तो क्या करेंगे भगवान के स्वस्थ होने के लिए? अब क्या कुछ यमुना में इस प्रार्थना करेंगे भगवान जल्दी उनको स्वस्थ करें, अच्छे से रहेंगे। बेटा एक मिनट बात।
नाम है स्वामी ज्ञान प्रकाश पुरी और जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में हूँ। हमारी जिस तरह जानकारी में आया कि भगवान बीमार हैं और देखिए, ये जो जेठ पूर्णिमा आती है उसमें भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है और उस दिन भगवान का स्कंद पुराण के साथ भगवान का जन्मदिन भी है। तो भगवान को भक्त लोग काफ़ी स्नान कराते हैं 108 कलश से, सर्वादि औषधि सब नदियों के जल से भगवान को स्नान कराया जाता है और गणेश रूप धारण करके विश्राम गृह में चला जाते हैं। इन दिनों में भगवान की अंगराग सेवा होती है, आयुर्वेदिक औषधि होती है। भगवान का जैसा स्कंद पुराण में विवरण है उसके अनुसार उनका उपचार होता है। कल जो कि भगवान का कल ये यानी कि तारीख होगी 19, भगवान का नवयौवन है। उस समय भगवान को जो से कि बीमार थे उन दोनों भगवान को चावल का प्रसाद नहीं दिया जाता है, सिर्फ सूखा प्रसाद दिया जाता है। लेकिन कल नवयौवन है भगवान का, तो कल भगवान को सारा मिठाई वगैरह चावल वगैरह सब का प्रसाद भगवान को भोग लगेगा। देखिए, ये जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर है। ये स्वयं बोल करके जगन्नाथ मंदिर भक्त हरिदास जी इनको गए थे महाराजा रुद्र प्रताप से जगन्नाथपुरी से विग्रह परिवर्तन के समय जो उनका पहला विग्रह है। ये वही विग्रह है जिसमें चैतन्य महाप्रभु समाये थे, इसलिए ये विग्रह वृंदावन आया। महाराज जब भगवान अस्वस्थ होते हैं तो उस तरह किस तरीके का चलता है और भगवान का? भगवान का एक एक दिन में बदल बदल के औषधियाँ दी जाती है। कभी एलोवेरा का है, जैसा शास्त्र में 10 मूला है, नीम गिलो है, टोटल आयुर्वेदिक, काली मिर्च अदरक मिर्च डाल के उसका भोग लगाते हैं भगवान को और भगवान की अंगराग सेवा होती है। तो क्या इस दौरान किसी डॉक्टर की देखने में इलाज चलता है? नहीं, भगवान का आयुर्वेदिक उपचार करने वाले जो भगवान के भक्त हैं वही बनाते हैं और वही भोग लगाते हैं, वैद्य इलाज करते हैं। वैद्य। तुम्हारी कैसी जानकारी होती है उनको भगवान अस्वस्थ हो गए? देखिए, इस तो शास्त्र के अनुसार हमारा जो शास्त्र है स्कंद पुराण के उत्कल खंड में इसका सारा विधान है, उसी विधान के अनुसार भगवान की सेवा होती है। तुम्हारा भगवान भी जिस समय आप चूँकि भगवान के भक्त हैं और सेवायत भी हैं, तो जब भगवान अस्वस्थ होते होंगे आपको बहुत चिंता होती होगी। तो चिंता है, सारा चल रहे आप देख ही रहे हो हमारे को। तो घर में जब बच्चा बीमार होता है तो टेंशन हो जाती है। तो बिल्कुल भगवान इसीलिए 20 तारीख को भगवान के सब भक्तों को दर्शन देंगे। इन दिनों में भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते, लेकिन भोग राग सेवा भगवान की निरंतर चलती है। और कल उसका 19 तारीख के बाद में 20 तारीख को अरुणोदय बेला में मंदिर खुलेगा, भगवान की विशेष आरती होगी और उसके बाद में भगवान को 56 भोग अर्पण होगा। फिर समस्त जो भगवान वृंदावन गणमान्य लोग हैं वो और सब आश्रमों के महंत आएंगे, सबका प्रसाद यहाँ होगा। उसके बाद शाम को 3 बजे बैंड बाजों के साथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा को लेकर के तीनों रथ में अलग अलग विराजमान होकर के भगवान नगर भ्रमण के लिए जाएंगे। तुम्हारे स्वस्थ भगवान के दिन चलते हैं रहते हैं? ये आपको पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक 15 दिन। 15 दिन। तो उसी दौरान दर्शन नहीं होते भक्तों को? दर्शन नहीं होंगे, लेकिन पुरी में दर्शन कल हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ का जो नियम हरदास जी जो लेके आए थे उन्होंने स्कंद पुराण के हिसाब से अरुणोदय बेला में या 20 तारीख को ही दर्शन। तुम्हारा इस दौरान जो भक्तों भगवान के जो भक्त आते होंगे उनकी हालत बहुत दयनीय होती होगी? नहीं आती, भगवान के दर्शन मतलब वही माता टिक के आते हैं, भगवान के दर्शन करके जाते हैं और भगवान को भागवत सुनाते हैं। आपने देखा मंदिर में मूल पाठ भगवान का भागवत चल रही है, भगवान को भागवत सुनाई जा रही है।